नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 6 है। उसने कहा जी कि इन अ टू डिमेंशनल गेम वर्ल्ड टू कैरेक्टर आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मतलब कि दो कैरेक्टर है जो कि सीधा एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। वन कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ द ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल, मतलब कि पहला जो वर्टिकल है उसको उसने नाम दे दिया है। मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा। पहला जो था उसको उसने कह दिया हमारे पास y के जो कि वर्टिकल है, और दूसरा क्या हमारे पास है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के इक्वल होता है तो ये 2x आ जाएगा। और पहला क्या था y के, ये दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास 5 के। अगेन उसने जो है ना वो सेकंड की है, वाइल द अदर जो दूसरा है मूव अलोंग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजेंटल पोजीशन इज वन मोर द वर्टिकल, मतलब कि जो हॉरिजेंटल है वो दूसरे से वर्टिकल से एक ज्यादा है। तो यहां से आप लिखते हैं कि x इक्वल है y प्लस वन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये वन इधर पॉजिटिव इस साइड आ गए, y इधर पॉजिटिव इधर आ गए, नेगेटिव आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास 1 और 2 आ जाएगी। इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप इनकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और उसने कहा जी कि आप इनको फाइंड करके दिखाएं। चले हम जो है ना इनको सॉल्व करते हैं। यह आ जाता है 2x प्लस वाई एक्स माइनस का y, ये इक्वल आ जाएगा 5 और 1 के इक्वल आ जाएगा। तो चले जो है ना आप इसको कन्वर्ट करवा दें 2 1 1 और -1 के इक्वल जो है ना वो ले हैं, और ये हमें पता है ये x और y के इक्वल है, और ये 5 और 1 के इक्वल आ जाएगा जब हम इनको अलग-अलग करते हैं। तो आगे आप इनको लेट करके इनका ए मैट्रिसेस बी और ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 1 1 और -1 के इक्वल आ जाएगा। आगे ए एक्स वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो एक्स वाले कंपोनेंट है बी को उठा के इसकी जगह पे पुट कर देना होता है 5 1 1 और -1। और जो हमारे पास ए वाई वाला जो है इसको आप पुट करें कि हमारे पास ए वाई वाला जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 2 1 5 और 1। इसका मतलब है y वाले जो हैं इसकी जगह पे b वाले को आपने पुट करवा देना होता है। तो आपने अब 1 बाय 1 इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप a का डिटर्मिनेंट ओपन करें। a का डिटर्मिनेंट 2 1 1 और -1, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2 -1, तो ये -3 के इक्वल आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। अब आप ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 1 1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -5 -1, तो ये -6 के इक्वल आ जाएगा। अब मैं फाइंड करूंगा हमारे पास है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट है 2 1 5 और 1, तो 2 1 दा 2 और 5 1 दा 5, 2 -5, तो ये भी -3 के इक्वल आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब आप इनके डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड करवा दें, तो चलें जी डिवाइड करवाते हैं जी। x इक्वल है, फॉर्मूले में पुट करें एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -6 और ए का डिटर्मिनेंट -3, माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6 आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास पहला था उसका आंसर जो है ना वो 2 आ गया। y की बात करूंगा तो ये मेरे पास -3 ओवर -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 दा 3, तो ये मेरे पास दोनों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने कहा है जी कि आपने 2 ईयर अगो अ मैन वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज ए सन एज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, लेट हम सबसे पहले जो है वो कर लेंगे कि हमारे पास लेट एक्स, या जो है ना वो मैं क्या करता हूँ जी मैन एज एक्स के कर लेता हूँ, और सन एज जो है वो लेट कर लूंगा वाई के। तो उसने क्या कहा था जी कि 2 ईयर अगो, तो यहां से मैं लिख लेता हूं 2 ईयर अगो, 2 साल जो है वो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास है x -2। ये उसने कहा था जी कितना जी 5 टाइम है,
फादर से जो है ना ये y माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, तो 5y माइनस का 5 टू द 10, तो ये आ जाएगा 5y इधर पॉजिटिव इधर आगे नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा, तो x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 8 के, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब उसने कहा कि आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद ही विल बी एट द 3 टाइम एज अ ओल्ड ऑफ हिज सन। तो उसने कहा कि आप उसके लिए किसकी बात की है, 6 साल बाद की, तो आफ्टर 6 ईयर, तो यहां से लिख लेते हैं जी हमारे पास x प्लस 6 इक्वल है 3 इंटू वाई प्लस 6 के, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 18। ठीक है, अब आपने सन और उसकी जो है ना वो एज फाइंड करनी है, तो ये 3y इधर पॉजिटिव इस साइड आ गए, नेगेटिव आ जाएगा, तो 18 माइनस 6, तो ये भी मेरे पास 12 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ जाएगा। इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में सॉल्व करना है, क्रामर रूल भी हो सकता है और इनवर्स मेथड भी हो सकता है। तो चलें जो है ना वो इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में पुट करें, x माइनस का 5y और x माइनस का 3y इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 और पॉजिटिव के 12 के। अब आप इनको अलग अलग कर लें, 1 1 माइनस 5 और माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा ये x और y, और ये इक्वल आ जाएगा माइनस 8 और 12 के। तो यहां से लेट कर लें कि A मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 1 माइनस 5 और माइनस 3, AX हमें पता है कि जो XY एलिमेंट है उसकी जगह पे B वाले मैट्रिक्स जो है वो पुट करवा दें, तो ये आ जाएगा माइनस 5 और माइनस 3, और लास्ट पे हम क्या करवाएंगे इसको AY वाले जो मैट्रिक्स है, AY वाला जो मैट्रिक्स है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 माइनस 8 और 12 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपने क्या करवाने हैं, इनके डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करने हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 1 1 माइनस 5 और माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3 और माइनस 5 1 दा 5 माइनस 3 प्लस 5, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका ये मतलब है कि क्रामर रूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करवाना है, AX का डिटर्मिनेंट ओपन करवाएं, माइनस 8 12 माइनस 5 4 है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 माइनस इंटू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 3 8 दा माइनस माइनस प्लस 24 माइनस माइनस प्लस, तो 12 5 दा 60 आ जाएगा। तो ये यहां से हमारे पास 84 के इक्वल आ जाएगा AX का डिटर्मिनेंट। आगे आपने AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो AY का डिटर्मिनेंट ओपन करें, 1 1 माइनस 8 और 12, तो ये आ जाएगा 12 1 दा 12 माइनस इंटू माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 12 प्लस 8 आ जाएगा 20 के इक्वल AY का डिटर्मिनेंट। अब आप फार्मूले में 1 बाय 1 पुट कर दें कि हमें पता है कि x इक्वल है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो यहां से हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 84 और A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 के इक्वल, और देन हमारे पास y इक्वल आ जाएगा AY का डिटर्मिनेंट है 20 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से y का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है हमारे पास 10 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x का जो था वो मेन एज है और जो सन एज है वो हमारे पास आ जाएगी 10 ईयर। तो ये उसकी जो है ना वो एज है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया।